इलेक्शंस होने वाले हैं और ये इलेक्शंस दुनिया के सबसे महंगे इलेक्शंस में से एक होते हैं जहां बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट होते हैं। तो आखिरकार अमेरिका के इलेक्शंस में पैसे आते कहाँ से हैं? क्या कमला हैरिस के पास $4 बिलियन है जो इसमें खर्च कर पाए? ये डोनाल्ड ट्रंप अपनी सारी संपत्ति बेचकर इस इलेक्शन में लगाएंगे? आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अमेरिका में इलेक्शंस कैसे होते हैं और कहाँ से आती है इन्वेस्टमेंट और कौन इन खर्चों को वहन करता है। हर जगह के इलेक्शन की तरह अमेरिका के इलेक्शंस भी काफ़ी कॉस्टली, महंगे और लंबे चलने वाले होते हैं, जहां पर हर एक जो नॉमिनी है वो करोड़ों और अरबों यूएस डॉलर स्पेंड करता है अपने नॉमिनेशन, अपने इलेक्शन के पीछे। दो प्रमुख पार्टियां, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, और इनके दो प्रमुख उम्मीदवार और उनके कई सारे बिलियनियर समर्थक असल में अमेरिका के इलेक्शन को दुनिया का सबसे महंगा इलेक्शन बनाते हैं। चाहे टेलर स्विफ्ट की बात हो या कमला हैरिस की, ये सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। चाहे इलॉन मस्क हो या फिर बेलिंडा गेट्स, वो सब किसी न किसी एक साइड हो जाते हैं। असल में अमेरिका की अभी जो वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, वो इस साल डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से उम्मीदवार है। ये पैसे कहाँ से लाएंगे? असल में इनकी पेमेंट होती है या तो प्राइवेट डोनर्स के थ्रू या खुद के पैसों के थ्रू, या फिर वो पैसे इकट्ठा कर सकते हैं डोनेशन के थ्रू। तो कमला हैरिस ने 30 सितंबर तक लगभग $906 मिलियन जमा कर लिए थे। और केवल इतने ही नहीं, ओवरऑल बाहर के फंडिंग के साथ इनके पास अभी वर्तमान में $1.27 बिलियन का डोनेशन है। और इनमें से 56% जो कंट्रीब्यूशन है वो बड़े इंडिविजुअल्स का है, यानी जो बहुत बड़े अरबपति या करोड़पति हैं। और जो छोटे डोनर्स हैं, जिन्होंने $200 से कम इन्वेस्टमेंट की है या कम डोनेट किया है, वो है 44%। लेकिन कमाल की बात यह है कि हम सब समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनियर है, पर डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा पैसे जो बाइडेन और हिलरी क्लिंटन ने अपने इलेक्शंस में खर्च किए थे। डोनाल्ड ट्रंप इस बार फिर एक बार बहुत सारा पैसा जमा करने की तलाश में है, लेकिन अब की बार उन्होंने रेज किए हैं अभी तक अराउंड $367 मिलियन खुद के फंड से, जो कमला हैरिस से 60% तक कम है। जबकि बाहर से इन्हें $572 मिलियन की डोनेशन और मिल रही है। ओवरऑल $940 मिलियन। कंपेयर करिए कमला हैरिस से, जो ऑलरेडी $1.27 बिलियन तक रकम है वो जमा कर पाई है। इसका मतलब ये दोनों ही लगभग $2 बिलियन के आसपास पैसे इन सिलेक्शन में इन्वेस्ट करेंगे। और जैसे मैंने इसमें बोला, आउटसाइड इनको सपोर्ट कर रहे हैं $572 मिलियन, और कमला हैरिस को भी ऑलमोस्ट $906 मिलियन में एक बड़ा हिस्सा बाहर से आ रहा है। ये बाहर से क्या कंट्रीब्यूशन है? इसके पीछे रोल होता है अमेरिका की पीएसी का। पीएसी मतलब ये वो ग्रुप्स हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं अमेरिकन इलेक्शंस में और डोनेट करते हैं या तो कैंडिडेट को या फिर इंडिपेंडेंटली भी। असल में अमेरिका के इलेक्शन बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिनमें टीवी पे एड्स आते हैं, सिटी टूर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और उनमें हर एक कैंडिडेट लगभग $1 बिलियन तक अपने ऊपर खर्च करता ही करता है। अगर 2024 इलेक्शन की ओवरऑल खर्चे को देखें तो $5.6 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है। अमेरिका में लोग गवर्नमेंट स्पेंडिंग से भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन बहुत कम अमाउंट होता है, इसलिए उन्हें चाहिए ढेर सारा पैसा और ढेर सारे इवेंट। और ये इवेंट या तो वो कैंडिडेट अपने पैसे से खुद कर सकते हैं या फिर उनको आउटसाइड सपोर्ट मिल सकता है, जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है पीएसी, यानी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। पॉलिटिकल एक्शन कमेटीज वो कमेटीज होती हैं जो बनाई जाती हैं अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, जैसे राइफल एसोसिएशन हो गए, या फिर ट्रेडर एसोसिएशन हो गए, या टैक्सी एसोसिएशन हो गए, या एग्रीकल्चर एसोसिएशन हो गए किसी एक राज्य के। वो मिलकर एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी बनाते हैं। ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी खुद से पैसे जमा करते हैं और किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं। उसके समर्थन में ये अलग रैलीज करते हैं, इलेक्शंस में खड़े होते हैं, होने वाले कैंडिडेट्स को ये सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डोनाल्ड ट्रंप को इलॉन मस्क सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने एक पीएसी के थ्रू खूब सारा पैसा वहां पे रन किया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मॉन्टेना फार्म ब्यूरो पीएसी, तो ये एक पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है जो वहां के फार्म ब्यूरो की है। फिर एक इंडियाना एग्री बिजनेस पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है जो वहां के एग्री बिजनेस ग्रुप का है। तो ये चाहे तो किसी रिपब्लिकन या डेमोक्रेट जिसको भी सपोर्ट करें, उसके लिए इंडिपेंडेंटली एक कैंपेन रन कर सकते हैं कि हम उसके समर्थन में रैलीज कर रहे हैं। कभी बुला लिया डोनाल्ड ट्रंप को या कमला हैरिस को, जिसको भी ये सपोर्ट करें, और उनके सपोर्ट में चीजें शो की, देखो हम यहाँ पर इनका समर्थन करें, आप इसको वोट दो तो उससे हमारा बिजनेस बढ़ेगा, हमें फायदा होगा। तो उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोग एक पीएसी बना के इन चीजों को प्रमोट करते हैं, और यही पीएसी एक बड़ा रोल निभाती है अमेरिका के इलेक्शंस में। कुछ बिलियनियर्स ऐसे पीएसी रन करते हैं जिन्हें सुपर पीएसी भी कहा जाता है, और अभी तक बिलियनियर्स ने लगभग $2 बिलियन इस इलेक्शन में स्पेंड कर दिए हैं। तो क्या जो ज्यादा पैसा लगाएगा वो जीतेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा पैसे हिलरी क्लिंटन ने खर्च किए थे, फिर भी हिलरी क्लिंटन इलेक्शन 2016 में हार गई थी।
उसके बाद जो बाइडेन ने भी डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा पैसे खर्च किए और वो हराने में कामयाब रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को। इस बार भी शायद उम्मीद की जा रही है कमला हैरिस और डेमोक्रेट पार्टी ज़्यादा पैसे खर्च कर पाएंगे कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप, पर क्या वो जीत पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। एग्जाम्पल के तौर पर इस बार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर में से एक इलॉन मस्क कूद गए हैं। इन्होंने भी अराउंड $130 मिलियन अपना खुद का इसमें इन्वेस्ट किया है और बड़े बड़े बिलियनियर्स अलग अलग ग्रुप्स को बैक कर रहे हैं। चाहे हम बात करें इलॉन मस्क की, जो फाइनेंशियली और अपने मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के थ्रू डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टेलर स्विफ्ट जैसे पॉप स्टार्स जिनकी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही है कमला हैरिस को। तो ये बिलियनियर्स आखिरकार जो सपोर्ट करते हैं, तो या वो पीएसी के थ्रू इंडिपेंडेंटली फंड कर सकते हैं, या फिर जैसे डेमोक्रेट गवर्नमेंट को बहुत सारी फंडिंग मिली है, चाहे हम रीड हॉफमैन की बात करें, माइकल ब्लूमबर्ग की बात करें, मार्क क्यूबन की बात करें, ये पब्लिकली भी और फाइनेंशियली भी डोनेट करते हैं। डोनेशन के अलावा पीएसीज रन करते हैं, पीएसीज के अलावा डायरेक्टली इंडिविजुअल को पैसे देते हैं, और हो सके तो वो बाकी तरीके के थ्रू भी इनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मीडिया लाइमलाइट के थ्रू हो, सोशल मीडिया के थ्रू हो। तो अगर आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप को बिल एक्मन, एलन मस्क, स्टीफन स्वाजमन और मिरियम एडेल्सन ने सपोर्ट किया है, जबकि मार्क क्यूबन, माइकल ब्लूमबर्ग, जो कि खुद एक बहुत बड़ी मीडिया ग्रुप के मालिक हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अब जो यूएस इलेक्शन है उनमें जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, उसमें बड़ा तबका आता है कहाँ से? तो वो आता है ऐसे बिलियनियर्स से, या पीएसीज के थ्रू, या फिर डोनेशंस के थ्रू। लेकिन ऐसा हमने पहले भी देखा कि जो डोनेशंस हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर हम देखें बिलियनियर्स की स्पेंडिंग में, तो जो बड़े बड़े बिलियनर्स हैं प्राइमरली वो अभी रिपब्लिकन्स को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो डेमोक्रेट्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और ये फंडिंग में सबसे बड़ा नाम है जो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस में मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन, जो रिपब्लिकन का है डोनाल्ड ट्रंप का, उसने लगभग $206 मिलियन का कंट्रीब्यूशन अभी तक मिला है। इसके अलावा हैरिस विक्ट्री फंड है, प्रिजर्व अमेरिका पीएसी है, अमेरिका पीएसी है। सोचिए कितने सारा ये लोग फंड ऑलरेडी जमा करके रखे हुए हैं। ये जितने भी फंड्स हैं ये सारे बिलियनियर रन कर रहे हैं। तो बिलियनियर्स या तो अपने खुद के पीएसी के थ्रू या किसी और पीएसी के थ्रू पैसे स्पेंड करते हैं इन इलेक्शंस में, ताकि बाद में जब वो चुन कर आए, कोई भी पार्टी जीत कर आती है, जिसको उन्होंने फंड किया है, जिसके लिए उन्होंने पैसे जमा किए, डोनेट किए, उस प्रेसिडेंट के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस रहता है। तो वो अपनी चीज़ों के लिए आसानी के साथ लॉबी कर सकते हैं। और यही लॉबिंग की पावर जो है अमेरिका में उन बिलियनियर्स को बहुत पावरफुल बनाती है। जैसे वहाँ पर आज भी हेल्थ केयर नहीं है, और अमेरिका में हेल्थ केयर बहुत महंगा पड़ता है। पब्लिक एजुकेशन हाई क्वालिटी की नहीं है। इसके पीछे वजह यही है कि वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बना हुआ है जहाँ बिलियनियर्स एक बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, और इसीलिए पॉलिसीज को बाद में अपनी तरफ मोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। अभी जो इलेक्शंस होने वाले हैं, इसमें ट्रंप के साइड में जहां मस्क खड़े दिख रहे हैं, वहीं पर ब्लूमबर्ग और बाकी कई बिलियनियर कमला हैरिस के साइड दिख रहे हैं, और दोनों ही को ही बहुत सारी फंडिंग ग्लोबली आती दिख रही है। तो ये इलेक्शन केवल नॉर्मल वोटिंग कैनवसिंग का इलेक्शन ना रह के एक बिलियनियर की जंग भी बनता जा रहा है, जहां जो भी स्पेंडिंग होती है, लगभग हर कैंडिडेट बाय द एंड ऑफ इलेक्शन $2 बिलियन के आसपास खर्च करेगा। और वो फंडिंग आएगी पीएसी के थ्रू, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स के थ्रू, स्मॉल कंट्रीब्यूटर्स के थ्रू, जो $200 से कम स्पेंड करते हैं, जैसे नॉर्मल लोग जो इनके पार्टी फंड में इन्वेस्ट करें, या फिर ये खुद से भी कई ऐसे फंड रेजिंग इवेंट करते हैं जहां पर लंच और डिनर किए जाते हैं, जहां से पैसे आते हैं, और इन पैसों की मदद से लड़ते हैं ये इलेक्शन। और फंड होते हैं दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन जो अमेरिका में होते हैं, और जिसके थ्रू नतीजा निकलता है और चुने जाते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। तो क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस जीतेंगी, हमें नहीं पता, पर ये फंडिंग कहाँ से आती है ये हमें पता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश।